हरिओम। आज हम लोग बृहद अवकड़ा चक्र के अंतर्गत शतपथ चक्र का विचार करेंगे, जिसे होड़ा चक्र भी कहा जाता है। यह ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है और प्रारंभिक विद्या है। ये बिना शतपथ चक्र को जाने और नक्षत्रों का ज्ञान हुए, उनके चरणों का ज्ञान हुए, उनके चरणाक्षरों का ज्ञान हुए, ज्योतिष में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए यह प्रारंभिक और महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसको सम्यक रूप से अभ्यास करना चाहिए। तो शतपथ चक्र में जो दिया गया है, सभी नक्षत्रों के चरणाक्षर दिए गए हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण का एक अक्षर होता है कोई न कोई, जिससे नामकरण संस्कार भी संपन्न होता है। जैसे जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म है और उसका जो चरण का जन्म है, उस चरण का कौन सा अक्षर बनता है, तो उसी चरण के अक्षर के नाम के आदि अक्षर से व्यक्ति का नामकरण किया जाता है। तो इसलिए आइए शतपथ चक्र पर विचार हम लोग करें। चूचे चोला शनि प्रोक्ता लीलू लेलो भरण्यथ आई उये कृत्तिकाश्याद ओ वा विभूतु रोहिणी वेगो काकी मृगशिरः कुघांगाच्छास्तथार्द्रकाः केको हाहि पुनर्वसुः हूहे होडात पुख्यभम डीडू डेडो तु आश्लेषा मामी मुमे मघा स्मृता मोटा टीटू पूर्व फल्गु टेटो पापुत्तरम तथा पूषाढ़ाठा हस्ततारा पेपोरारी च चित्रिका रूरे रोता स्मृता स्वाति ती तू ते तो विशाखिका ना नी नूने नुराधर्छम नो यायु च शुक्रभम एवो भाभी मूलतारा पूर्वाषाढ़ा भूधा भढ़ा भेभो जाजुत्तराषाढ़ा जूजे जोषा विजित भवेत् कीखु खेखो श्रवणभम गागी गुगे धनिष्ठिका गोसा शिशु शतभिषक शेषो दावीत पूर्वभाग दूथा झाइया उत्तराभम दे दो चाची तु रेवती। इस प्रकार से श्लोकबद्ध करके इन्होंने चरणाक्षरों के बारे में वर्णन किया है। जैसा चूचे चोला शनि प्रोक्ता, अश्वनी नक्षत्र के जो अक्षर हैं चारों चरण के, वो चू चे चोला, अर्थात प्रथम चरण का अक्षर चू, दूसरे चरण का अक्षर चे, तीसरे चरण का अक्षर चो और चौथे चरण का अक्षर ला होता है। इस प्रकार से अश्विनी के चारों चरण के अक्षर हो गए चूचे चोला। इसी प्रकार भरणी के लीलू लेलो भरण्यथ, भरणी के लीलू लेलो हैं। कृतिका के आई हुए हैं। ओवा विभू तो रोहिणी, रोहिणी के ओवा विभू हैं। वे वो का की मृगशिरा, वे वो का और की ये 4 अक्षर मृगशिरा के हैं। आर्द्रा के कुघा अंगा छा, पुनर्वसु के को हाही हैं। हूहे होडा तो पुख्यभम, पुख्य नक्षत्र के हु हे हो और डा अक्षर हैं। इसी प्रकार आश्लेखा के डीडू डेडो ये 4 अक्षर हैं। मघा के मामी मुँह में मघा स्मृता, माँ मी मुँह और में ये 4 अक्षर मघा के कहे गए हैं। मोटा टीटू पूर्व फल्गु, पूर्व फल्गु माने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जिसे हम लोग कहते हैं, वो पूर्व फल्गु लिखा गया है श्लोक पूर्ति के लिए। पूर्व फल्गु माने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के मोटा टीटू अक्षर हैं। टेटो पापी उत्तरम तथा उत्तरा फाल्गुनी के टेटो पापी ये 4 अक्षर हैं। पूषाढ़ा हस्ततारा, हस्ततारा माने हस्त नक्षत्र के पूषा अड़ा और ठा अक्षर हैं। पेपो रारी च चित्रिका, और चित्रा नक्षत्र के पेपो रा और डी ये 4 अक्षर हैं। रूरे रोता स्मृता स्वाति, स्वाति नक्षत्र के रूरे रोता ये 4 अक्षर हैं। विशाखिका तीतु तेतो, ती तू ते और तो ये 4 अक्षर जो है विशाखा के हैं। ना नी नूने नुराधर्छम, अनुराधा नक्षत्र के ना नी नू और ने 4 अक्षर हैं। नो या यू च शुक्रभम, शुक्रभम माने ज्येष्ठा के नो या ई और यू 4 अक्षर ये हैं।
ए ओ भा भी मूल तारा, मूल नक्षत्र के ए ओ भा भी ये 4 अक्षर हैं। पूर्वाषाढ़ा बुधा फढ़ा और भूधा फाढ़ा ये जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के हैं। भे भो जाजुत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा के भे भो और जा जी ये 4 अक्षर हैं। जू जे जोशा भिजित भवेत, अभिजित नक्षत्र के भी इन्होंने अक्षर दिए हैं, जू जे जो और शा। अभिजित की सर्वत्र गणना नहीं होती है, ये 28वां नक्षत्र है, श्रवण से पहले होता है, लेकिन फिर भी इसका चरणाक्षर दे दिए हैं तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए। फिर श्रवण का है खी खू खे खो, खी खू खे खो जो है ये श्रवण नक्षत्र के 4 अक्षर हैं। गा गी गूगे धनिष्ठिका और धनिष्ठा नक्षत्र के गागी गूगे ये अक्षर हैं। इसी प्रकार गो सा सी सु शतभिषक और शतभिषा नक्षत्र के गो सा सी शु अक्षर हैं। शेषो दादी पूर्व भाग माने पूर्वा भाद्रपद, तो पूर्वा भाग नक्षत्र के शेषो दा और दी ये 4 अक्षर कहे गए हैं। दू था झा या उत्तराभम, उत्तरा भाद्रपद के दू था झा और या ये 4 अक्षर होते हैं। दे दो चाची तो रेवती और रेवती के दे दो चा और ची ये 4 अक्षर हैं। इस प्रकार से 27 नक्षत्र के चारों चरण के अक्षरों का ज्ञान करना चाहिए। इनसे ज्योतिष शास्त्र में गति आएगी और नक्षत्रों का चरणों का ज्ञान होने से आप आराम से किसी भी व्यक्ति का नामकरण संस्कार कर सकेंगे। और यही नहीं, इन अक्षरों का और बहुत प्रयोजन है। जैसे चोरी आदि में नक्षत्रों के आधार पर जब आप देखते हैं तो जो अक्षर होगा उसी अक्षर से उसका नाम का भी विचार किया जाता है, लेकिन आगे चलकर जब गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो इसके बहुत प्रयोग हैं। इसलिए इसको याद कर लेना चाहिए कि किस नक्षत्र के कौन चरण हैं, कौन कैसे चरण होते हैं। आइए इसको हम लोग जो है एक बना के सारणीबद्ध तरीके से देखते हैं कैसा है। देखिए हमने बनाया है शतपथ चक्र ये पूरा, जिसको आप समझिए पहला नक्षत्र आपका अश्विनी है और अश्विनी के चारों चरण के अक्षर लिखे गए हैं, चू चे चो और ला। ये प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का, तीसरे चरण का और चतुर्थ चरण का। इसी प्रकार 27 नक्षत्र के क्रमबद्ध अक्षर लिखे गए हैं। और नक्षत्र अब जैसे भरणी का है तो ली लू ले लो ये 4 अक्षर हो गए भरणी के। इसी प्रकार कृतिका के आ ई उ ए ये कृतिका के हो गए। फिर चौथा नक्षत्र रोहिणी जो है उसके ओ वा वी रू हो गए। इसी प्रकार मृगशिर के वे वो का की हो गए। फिर आर्द्रा के कु घा अंगा और छा ये 4 अक्षर हो गए। पुनर्वसु के को हा ही ये 4 अक्षर हो गए। इसी प्रकार पुख के हु हे हो डा ये 4 अक्षर हो गए। फिर आश्लेषा के डी डू डे डो ये 4 अक्षर भी है। इसी प्रकार मघा के प्रथम चरण के मा, दूसरे के मी, तीसरे के मुंह और चौथे चरण के में अक्षर हो गए। इसी प्रकार पूर्वा फाल्गुनी के मो टा टी टू ये 4 अक्षर हुए। उत्तरा फाल्गुनी के टे टो पापी ये 4 अक्षर हुए। और हस्त नक्षत्र के पूषा रा ठा ये 4 अक्षर हुए। चित्रा के पे पो रा और री ये 4 अक्षर हुए। स्वाति के प्रथम चरण का रू, दूसरे का रे, तीसरे का रो और चौथे का ता। इस तरह से स्वाति के 4 अक्षर हुए। विशाखा के भी चरणानुसार क्रम से ती तू ते तो अक्षर हुए। अनुराधा के ना नी नू ने हुए। इस प्रकार से ज्येष्ठा का नो या ई यू हुए 4 अक्षर। और मूल के ए यो भा भी ये अक्षर हुए। पूर्वाषाढ़ा के भू धा फा ढा ये 4 अक्षर हुए। उत्तराषाढ़ा के भे भो जा जी 4 अक्षर हुए। इसी प्रकार अभिजित के जू जे जो शा ये अक्षर हुए। और श्रवण के खी खू खे खो हुए। धनिष्ठा के गा गी गू गे हुए। और शतभिष के गो सा सी सू हुए। पूर्वा भाद्रपद के से सो दादी हुए। और उत्तरा भाद्रपद के दू था झा इया ये अक्षर हुए। और रेवती के दे दो चाची ये अक्षर हुए। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत ये है कि इसमें कहीं कहीं ह्रस्व अक्षर का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं दीर्घ का किया गया है। तो इसमें जो अक्षर आया हो, जैसे मान लीजिए चू अक्षर आ गया तो इसमें दीर्घ लिखा गया है, लेकिन ह्रस्व अक्षर भी इसी में बोध होगा। इसी प्रकार चे के बाद चय का भी बोध इसी में होगा। चौ के बाद चौ का भी बोध इसी में होगा। छोटे ला और बड़ा ला, ह्रस्व और दीर्घ दोनों ला का बोध इसी नक्षत्र में होगा। इस तरह से आपको समझना चाहिए। तो जैसे यहाँ ह्रस्व है
तो दीर्घ आ है तो ह्रस्व आ को भी इसी में समझना चाहिए। दीर्घ ई है तो ह्रस्व ई को भी इसी में समझना चाहिए। ऊ है तो बड़े ऊ को माने दीर्घ ऊ को भी इसी में समझना चाहिए। ए है तो ए को भी इसी में समझना चाहिए। इसी प्रकार पूरे चक्र में जहां जहां ह्रस्व या दीर्घ वर्ण हैं उनमें ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को अक्षर भी किया जा सकता है, वो भी उसी नक्षत्र चरण का बोध कराएगा। इस प्रकार से हम लोग शतपथ चक्र को, 100 अक्षर वाले चक्र को हमने अध्ययन किया और इसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। आप लोग भी इसको सारणीबद्ध तरीके से बनाकर और पूरे शतपथ चक्र का निरंतर अभ्यास कर लीजिए। इसको कंठाग्र हो जाना चाहिए, तभी आप जो है ज्योतिष शास्त्र में आगे बढ़ सकते हैं। हरिओम।